बस आम और खास में यही फर्क है, गरीब और अमीर में यही फर्क है। ये 8 घंटे रोल्टी चोर मतलब कुछ बन गया तो देखिए हम तो अपलाइन है, हम नमस्ते कीजिए। आश्रम तो ज्वाइन कर लिया, छाती के बटन खोल के घूम रहा है। आपको क्या लगता है वो प्लान दिखा भी देगा तो कुछ सुनेगा उसको? सवेरे शाम बोर्ड उठाइए, उस विचार को बांटिए। विचार नेक होना चाहिए। जब उद्देश्य नेक होगा तो जिंदगी में पैसा आपका पीछा करेगा। तो तीसरी जो चीज है उसको बोलते हैं 888 रूल। ये 3-8 को मत भूलना। आप यहां पर जितने भी भाई बहन आए हैं, आप खेती करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, खेती करते हैं, हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, राइट, जो भी है, 8 घंटे जम के सबसे पहले सो जाइए। ये पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं, मेरी मां को मैं देखता था घर में, और खास तौर से बहुत सारी बहनों के साथ ये होता होगा, वो जैसे वो सोई, आंख लगी, इतनी देर में किसी बच्चे ने वो फिर उठ गई, फिर बच्चों को सुला के फिर सोई, इतनी देर में घर में मुच्छड़ आ गया, खड़ 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 खड़, वो फिर उठ गई, फिर उसकी थोड़ी सी आंख लगी, इतनी देर में जो खाने बजाने का टाइम हो गया, कुछ और हो गया, सासू जी ने आवाज लगा दी, बहू जो हुक्म मेरे आका है ना जी। तो उसकी नींद जो टुकड़ों 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 में होती है, ये अच्छा साइन नहीं है। इसको लेके बहुत सारी महिलाओं को मैंने परेशान देखा, बहुत सारी बहनों को परेशान देखा, और मेरी मां भी इससे बहुत परेशान थी। और आधे टाइम वो तो इतनी भगतन थी, अभी दुनिया में नहीं है, किसकी? पति देव की। एक बार खांस देना वो खट से घर में कहीं पर भी होती, चाय लाऊं तो मैं 1000 बार बोलता था, मां तू आराम से रह लिया कर, ये इसकी खांसी में मत जाया कर। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? तो अब वो ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि उसको जब वो छोटी बच्ची रही होगी तो उसको क्या क्या बताया होगा उसकी दादी ने, नानी ने, अड़ोसन ने, पड़ोसन ने, इधर उधर, दूसरे घर जाएगी, खाना बनाना सीख ले, ये करना सीख ले, वो करना। क्योंकि प्रोग्रामिंग कैसे होगी? जैसे जो भाई आपका घर में जो बच्चा जन्म लिया, सबसे पहले उसके कान में क्या बोलते हैं? बोल बेटा, माँ माँ, पापा, दादा। वो आंख आंख भटकता रहता है, ये अंदर जाके स्टोर हो रहा है, ये आपका प्रोग्राम हो रहा है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग चल रही है। आप उसके कान में माँ की जगह मॉम बोलेंगे तो उसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, डैड बोलेंगे तो उसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, संस्कृत बोलेंगे तो उसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो कौन सा बच्चा किस घर में कहां किन के हाथों में जन्म लिया है और उसकी प्रोग्रामिंग आसपास वाले लोग कैसे कर रहे हैं? तो जब वो 10-12 साल की बच्ची रही होगी तब तक उसको बैठ गया होगा, फिर वो 12 सोमवार के करना, 13 मंगलवार के व्रत करना, इतना करना, शिव जी के करना, तेरा अच्छा पति मिलेगा, और सुन जिससे तेरी शादी होगी वो तेरा देवता है। फाइनल स्टैंड। अब शादी हो गई, उधर से पिताजी खांस रहे हैं, ओह, तो दिमाग में क्या कमांड आ रही है? नहीं, देवता को शायद कुछ चाहिए तो कभी थके नहीं हो। लेकिन मैं देखता था कि नींद पूरी ना होने की वजह से उसको लास्ट में जो तकलीफें हुई ब्रेन की मेमोरी की, दैट वाज द मेजर रीजन। इसलिए मैं आप बहनों से कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने उन हालात को देख के जब मेरी शादी हुई मैंने तय किया मैं जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करूंगा जैसे मेरा पिताजी मेरी मां के साथ करूंगा। तो जब वो सो रही होती है, मैंने बच्चों को भी इसको, जब सो रही होती है तो मैं आसपास, उस कमरे के आसपास कोई नहीं, नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसलिए बोलता हूं 8 घंटे जम के सोइए, नहीं तो आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर डालेगी। आप एक दिन ढंग से नहीं सोएंगे, अगले दिन चिड़चिड़े हो जाएंगे, 3 दिन बाद किसी लड़ाई कर लेंगे, अपने बच्चों को बर्तन उठा के बोला तू भी तेरा बाप जैसा, ये भी हो सकता है या बेलन उठा के टिका देंगे, है ना जी। तो बहुत सारे घटनाक्रम हो सकते हैं और एक घटनाक्रम पूरी जिंदगी को बदल के रख सकती है। अगले 8 घंटे जम के काम कीजिए। आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, स्टूडेंट हैं, और जो भी आप काम करते हैं दुनिया में अपने परिवार को चलाने के लिए, पहला काम सेहत के लिए, दूसरा काम परिवार के लिए, दुनिया में जो अभी आया जो भी काम आपका। यह मैटर क्लियर है क्या? 8 घंटे बचा लिए हमने 24 में से। बस आम और खास में यही फर्क है, गरीब और अमीर में यही फर्क है, ये 8 घंटे। जिसने इसको काम में ले लिया और जिसने इसको बर्बाद किया, सबके पास बराबर है।
तो इस 8 घंटे को मेजोरिटी यानी कि 90-95% लोग काम कैसे लेते हैं? नुक्कड़ पे घूमने चले गए, बीजेपी की चर्चा कर ली, कांग्रेस की कर ली, लाल पार्टी, काली पार्टी, टीवी, सास बहू के झगड़े वाले सीरियल, है ना। कई सीरियल तो ऐसे उनमें पता नहीं चलता कौन किसकी औलाद है, कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है, और 22 साल से चल रहा है सीरियल। और लोग बड़े चाव से बोला आज पता लगेगा इसका बाप कौन है। बोले ऐसे सीरियल देखते हैं और चिपके पड़े, लगे पड़े उस पर 12 साल से। एपिसोड रोटी जल जाए वो नहीं छूटना चाहिए। सास बहू का सास बहू का झगड़ा मान लो ऐसा सीरियल है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आज देखना इसका क्या। सो कहने का मेरा भाव ये है, ये सारी चीज छोड़ दीजिए, एक विचार को पकड़ लीजिए और उस विचार के ऊपर, जैसे हमने बरसों पहले आरसीएम को पकड़ा था, सवेरे शाम बोर्ड उठाइए, उस विचार को बांटिए। विचार नेक होना चाहिए। जब उद्देश्य नेक होगा तो जिंदगी में पैसा आपका पीछा करेगा। उद्देश्य अगर नेक है, बगैर पैसे के बारे में सोचे, तो पैसा आपका पीछा करेगा। और जब आप पैसे के लिए कोई काम करेंगे, ये कभी आपके हाथ में नहीं आएगा, एवर नेवर। तो मेजोरिटी जो ज्वाइन करती है आरसीएम को, किस लिए करती है? पैसा आएगा, लॉयल्टी आएगी, तो अपना कच्चा तो बदल ले पहले, रॉयल्टी तो बाद में आएगी। तो लोग 5-5 साल तक अपने कपड़े नहीं बदलते, राइट। कपड़े का मतलब क्या है? जो आपका प्रोफेशन है, जो आप काम कर रहे हो, जो आप विचार बांट रहे हो, उसके अनुरूप आपकी वेशभूषा चाहिए। अगर योगा करनी है तो लंगोट पहन के जाओ मैदान में, खेती करनी है, ट्रैक्टर चलाना तो धोती होती लूज कपड़े पहन के आप बैठिए अपने ट्रैक्टर पे या हल के पीछे या बैलों के साथ। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? यस और नो? और शादी वादी करनी तो पूरा एकदम सज धज के लाल पीला हरा काला जो भी लगाना वो लगा के एकदम टपाटप होके बैठिए, क्योंकि पूरी जिंदगी का एक ही दिन है, 1 घंटे में फोटो वोटो खींचने, उसके बाद तो वही है। हाँ जी। और अगर आप व्यापार में हैं तो आपका गला बंद होना चाहिए, मतलब छाती के बटन नहीं खुले होने चाहिए। जिन लोगों के छाती के बटन खुले मिलेंगे आप उनको क्या बोलते हो? गुंडा मवाली, जिनके छाती के बाल 24 घंटे। हाँ क्या है, आरसीएम तो ज्वाइन कर लिया, छाती के बटन खोल के घूम रहा है। आपको क्या लगता है वो प्लान दिखा भी देगा तो कोई सुनेगा उसको? तो चीजें बहुत बढ़िया होती है, लेकिन हम छोटी छोटी हरकतों से उसको, तो इस 8 घंटे में हमने पिछले 15-20 साल में, मेरे ख्याल से जितने भी साल गए होंगे, हमने कोई छुट्टी नहीं देखी। और ये मेरा कंप्यूटर का जो बिजनेस था उसके साथ हमने तय कर लिया था 52 दिन इतवार है, 52 दिन त्योहार है, 20 दिन इलेक्शन है, 20 दिन हड़ताल है। ये जो समय है रोजाना के 8 घंटे और ये साल में 365 में से 115 दिन की छुट्टियां, ये समय बर्बाद जो करेगा, समय उसको बर्बाद कर देगा। तो मेरा पहला फैसला था इस समय को बर्बाद नहीं करूंगा, नहीं तो समय मुझे बर्बाद कर देगा। ये बोर्ड उठाया, पेन उठाया, लोगों के बीच में ला दिखाया। इसके आगे की कोई दूर दूर तक कैलकुलेशन नहीं। अब हमें करोड़ों तो चाहिए, 100 बार सतना में मीटिंग में भी आ जाएंगे, प्लान जिंदगी में नहीं पड़ेंगे, और ये 200 रुपए का बोर्ड और मार्कर जिंदगी में नहीं खरीदेंगे, लेकिन किराए भाड़े में 5,000 लगा देंगे। कहां गए थे? सतना मीटिंग में जा रहे, बहुत अच्छी मीटिंग थी। एक आए थे जयपुर से दाढ़ी वाला, मीटिंग तो अच्छी थी, लेकिन वो क्या बोल के गया था वो थोड़ी ना पकड़ा, उसको नतीजा किस बात से मिला था उसको थोड़ी ना पकड़ा। बात पकड़ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात को समझना नहीं है, बात को पकड़ना है, राइट। और मैं आपको यहां पर किसी को कुछ भी समझाने के लिए नहीं आया, ये ध्यान करना। जो हमने प्रैक्टिकल किए हैं वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं बांट रहा हूं। और जब आप बांटने जाते हो ना, कोई लेवे ना लेवे कोई फर्क नहीं, मंदिर से लेके प्रसाद लेके निकलते हो, बांटने निकलते हो या कुछ और बांटते हो ना, लेवे उसका भी भला और ना लेवे उसका भला। तो बात पकड़ में आ रही है? अब जो बात दीदी बोलेंगी वो अगर मैं कोट पैंट में बोलूं तो कोई हजम करेगा, इसलिए बोल रहा हूं। बात पकड़ में आ रही है? जो आपका प्रोफेशन है,
उसके, या कोट पैंट में मैं खेती करूंगा, किसी को हजम होएगा? ये ट्रैक्टर बैठे तो लोग क्या बोलेगा, अबे देख बेवकूफ टाई लगा के ट्रैक्टर चला रहा है राइट? तो किस जगह में बैठे हैं, तो ये कॉमन सेंस है। अब ये कॉमन सेंस जो अप्लाई कर लेता है, बिजनेस का खटाखट बढ़ता है, और नहीं तो बढ़ते हुए बिजनेस को भी आदमी पलट के रख देता है, उल्टा खत्म कर देता है। मान लो लोग अच्छे भले काम कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला था, खास तौर से रोल्टी चोर मतलब कुछ बन गया तो देखिए हम तो अपलाइन है, हम नमस्ते कीजिए, देखते नहीं फोटो, हमको माला डाला गया है। मेरे बरसों हो गए, मैंने माला कभी नहीं पहनी। ये तो यहां पर वो दूसरी फट्टे वाली कुर्सी नहीं थी, ये तो मैं उस पर बैठता, ऐसे सोफे में जिंदगी में नहीं बैठता। अपने ऑफिस में भी बैठता हूं तो अपने ऑफिस जो कॉन्फ्रेंस टेबल है, सारी कुर्सियां एक जैसी हैं, क्योंकि जब आप बहुत आरामदायक कुर्सी में बैठते हो तो आपके भीतर का रावण जागता है, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। बात पकड़ में आ रही है? तो मैं क्यों मौका दूं भीतर के रावण को जगने का? जब मुझे मालूम वो जगेगा तो मेरा नुकसान करने वाला है, तो मैं उसको मौका ही क्यों दूं? हाँ जी, राइट। आप देखो कि किसी भी के ऑफिस में इधर उधर जाओगे, बाहर छोटी छोटी चेयर लगी होंगी, और टेबल के पीछे जो बैठा होगा ना, वो ऐसी मोटी सी चेयर लेके बैठा होगा, और उसका अंदाज देखना कैसा है। खास तौर से प्रॉपर्टी डीलरों की, आपके शहर में जो भी प्रॉपर्टी डीलर होगा उसके दफ्तर में जाना, पूरा का पूरा नकली कांड है। हमें तो बॉडी लैंग्वेज एक सेकंड में पकड़ में आती है। बात पकड़ में आ रही है ना? इसके लिए ज्योतिष होने की जरूरत नहीं है, लोगों से मिलने जुलने और प्लान दिखाने की जरूरत है। ये चीजें अपने आप पकड़ में आ जाती हैं आपकी। किसी आदमी का भविष्य बताना हो तो 2 मिनट उसको सुन लो, वो क्या बोल रहा है, आपका भविष्य वो पता चल जाएगा, क्योंकि जो यहां पर विचार है वही यहां से निकल सकता है। अचानक तो कुछ घटित होगा नहीं ना भाई। जो पेट में है, जो खाया है, वो वेस्ट के रूप में जाएगा, और जो पड़ा है वो मुंह से निकलेगा या कलम से निकलेगा। 2 ही रास्ते हैं। हाँ साहब, यस और नो? इसलिए मैं बोलता हूं बीसी सर या टीसी सर, वो जो कोई आदमी बोलता है ना, बोलते ही वो 1 सेकंड में बता देंगे क्या होने वाला है इसका, लेकिन बुरी बात तो बताते नहीं है। तेरी रोल्टी नहीं आएगी कभी भी, बोल सकता कोई किसी को। कोई डॉक्टर बोले तू कभी ठीक नहीं होगा, बोला क्या हॉस्पिटल बनाया क्योंकि 2-4 दिन बाद पलटा तो हो ही सकता ना। हाँ जी, सो आगे बढ़े। ये 3 चीजें आप जो है वो ध्यान रखना, और चौथी चीज है कुछ सावधानियां। जीवन में सावधानियां बहुत जरूरी हैं। आप कोई भी काम करो, सावधानी हटी दुर्घटना। दिल्ली को जाना था ट्रेन, सतना से बाहर निकलते ही इंजन पटरी से उतर गया। इंजन को वापस पटरी पे लाने के लिए इंजन से 100 गुना बड़ी क्रेन आती है जो उठा के उसको, अगर हमारी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है तो हमसे 1000 गुना पावरफुल किताबें चाहिए, संगत चाहिए, तब ये क्रेन उठा के हमें वापस पटरी पर रख सकती है। हम में इतनी ताकत नहीं होती, 200%। इसलिए बार बार मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, एलडीपी, ये सब जरूरी है, ये संगत जरूरी है। इसलिए हर महीने मेला होता है। बात पकड़ में आई तो बोलो हाँ।